हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं हरियाणा सीटी के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट। अभी इस वीडियो में कवर करेंगे सेट नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। तीन पार्ट हमने कवर किए थे 75 तक। हर पार्ट में हम रखते हैं 25 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल एक पेपर में जैसे कि आपका एग्जाम पैटर्न होता है 100 क्वेश्चन होते हैं। इसको चार पार्ट में कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, हरियाणा के सोनीपत जिले के राई नामक स्थान पर एक खेलकूद स्कूल है, उसका नाम बताइए। दोस्तों ध्यान रखेंगे, हरियाणा के सोनीपत के राई में है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 77, वह कौन सा खनिज पदार्थ है जो भारत में सिर्फ जिला भिवानी के गांव कलियाना में उपलब्ध होता है। तो दोस्तों कलियाना में मिलता है इनमें से। राइट आंसर होगा ओनली कलियाना में हिलना पत्थर, इसका नाम है हिलना पत्थर। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 78, जिला भिवानी में स्थित चरखी दादरी का नाम सन 1939 में डालमिया दादरी रखा गया। इस कस्बे का नाम पुणे चरखी दादरी कब पड़ा। तो इस कस्बे का पुणे नाम चरखी दादरी पड़ा था। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड 1958 में। ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 79, हरियाणा में किस स्थान को नवग्रह कुंडों के स्थित होने के कारण छोटी काशी भी कहा जाता है दोस्तों। तो ये कहते हैं, राइट आंसर होगा हरियाणा के कैथल को। ठीक है, कैथल कहाँ पे है। कैथल है कह सकते हैं कैथल है कुरुक्षेत्र के पास, करनाल के पास। ठीक है, इन जिलों के पास पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 80, आधुनिक हरियाणा का निर्माता किसे कहा जाता है। आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहा जाता है दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, चौधरी बंसीलाल को। क्वेश्चन नंबर 81, प्रदेश का थानेश्वर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी थी। थानेश्वर था, ध्यान रखेंगे दोस्तों, राइट आंसर होगा हर्षवर्धन की राजधानी। क्वेश्चन नंबर 82, हरियाणा में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सहकारी दूध संयंत्र खुले हुए हैं। ठीक है, सहकारी दूध संयंत्र है हरियाणा में। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फोर। अंबाला में भी है, भिवानी में भी है, जींद में भी है, उपरोक्त सभी स्थानों पर। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 83, दोस्तों इस क्वेश्चन से पहले अगर आप एसएससी की तैयारी भी करते हो हरियाणा सीटी के अलावा, एसएससी के लिए हमारी ये बुक आती है किड पब्लिकेशन की, हर सब्जेक्ट की। इन बुक की जो मेन खास बात है, एक तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको इन बुक्स में मिल जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन आज तक एसएससी ने पूछे हैं, चाहे कितने भी वेंडर आए हो गए हो। ठीक है, सारे क्वेश्चन इन बुक्स में दिए हुए हैं। साथ ही साथ हर बुक में आपको अच्छा जो शॉर्ट मेथड है कि एग्जाम में आपको कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है, डिटेल सॉल्यूशन के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग तो आपकी डिटेल से बनेगी, लेकिन शॉर्ट भी हर क्वेश्चन का दिया हुआ है। साथ ही साथ हर बुक में स्क्रैच कोड, अगर आपके पास बुक है स्क्रैच कोड का यूज करिए। फ्री में टेस्ट सीरीज भी आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है, फ्री में आपको टेस्ट सीरीज भी दी गई है स्क्रैच कोड के रूप में। स्क्रैच कोड का यूज करके आप kirdprepare.com वेबसाइट पे आएंगे, वहाँ पे किसी हर टाइप के आप टेस्ट लगा सकते हो। साथ ही साथ एआई इनेबल्ड बुक है, सारी की सारी एआई का यूज करते हुए आप अपनी जो प्रिपरेशन है, अपनी क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड बना सकते हो। कोई क्वेश्चन आपका गलत होता है बार बार, उस कॉन्सेप्ट के सेम टाइप के क्वेश्चन जनरेट करके एआई से जनरेट करके आप लगा सकते हो। अगर डाउट आपको टॉपर्स के रिव्यू भी देख सकते हो, जो हर साल कहीं ना कहीं सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, रैंक 1 से लेके हजारों रैंक तक के स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 84, गोपालगिरी का दुर्ग किस शासक द्वारा निर्मित है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये बनाया गया है बलबन के द्वारा। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 85, मुगल काल में इस प्रदेश में जनपदों का स्थान किसने लिया था। मुगल काल में इस प्रदेश में जनपदों का स्थान किसने लिया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, ये लिया था खापों ने। ठीक है, राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन थर्ड, किसने लिया था, खापों ने। क्वेश्चन नंबर 86, हरियाणा के पश्चिम में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश स्थित है। हरियाणा के पश्चिम में आता है इनमें से ऑप्शन पंजाब। हरियाणा के उत्तर में आता है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हरियाणा के उत्तर में हिमाचल प्रदेश और पश्चिम में कौन सा आएगा, पंजाब आएगा। दक्षिण में अरावली की पहाड़ियों और राजस्थान का रेगिस्तान है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 87, कुरुक्षेत्र में किस स्थान पर गन्ना मिल है। कुरुक्षेत्र में जो गन्ना मिल है दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, शाहबाद मारकंडा में। क्वेश्चन नंबर 88, वर्तमान समय में हरियाणा में कितने जिले हैं।
वर्तमान में हरियाणा में जिलों की संख्या है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4 22। क्वेश्चन नंबर 89, क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? हरियाणा का सबसे बड़ा जिला होगा क्षेत्रफल के अनुसार, ठीक है। तो ये है दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप, राइट आंसर होगा इसका भिवानी, ठीक है। कौन सा है? भिवानी। और सिरसा है दूसरे नंबर पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, जिला भिवानी में स्थित तोसाम नामक कस्बे को उपमंडल का दर्जा कब मिला? ठीक है, तोसाम को उपमंडल का दर्जा मिला था, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट 27 अप्रैल 1993 में। क्वेश्चन नंबर 91, एनालॉगीज फॉर, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए ये आया दोस्तों, लोनलीनेस, प्राइवेसी, लोनलीनेस, ठीक है, लोनलीनेस, प्राइवेसी। तो वैसे ही आगे बताना आपको सेम रिलेशन किस में है, एक दूसरे के दिए हुए इसमें सिनोनियम, ठीक है। इसमें भी अकेलापन, प्राइवेसी भी अकेलापन होता है, ठीक है। यहाँ पे सेम बताना है कंपोजर, कंपोजर का मतलब दोस्तों जो कोई चीज़ काम शांत हो बिल्कुल, ठीक है। सेम मतलब होता है इक्वानिमिटी का, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 92, स्मेल नोज। अब नोज से क्या करते हैं दोस्तों? स्मेल करते हैं, हम कोई भी चीज़ का पता लगाते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ की जो स्मेल है उसका पता लगाते हैं नोज से। तो वैसे ही सेम रिलेशन होगा। अब इस नॉइज का मतलब क्या है? शोर, शराबा, ठीक है। उसका पता किससे लगता है? कानों से। आवाज़ का कहीं पे शोर है वातावरण, तो उसका पता लगता है कानों से, सेम रिलेशन है जैसे कि गिवन में है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 93, चूज द मोस्ट सुटेबल प्रेपोजिशन। ही वॉज इंडिग्नेंट डैश मी, ही वॉज इंडिग्नेंट डैश मी। तो यहाँ पे दोस्तों जो इसका मतलब है इंडिग्नेंट का, ये होता है गुस्से वाली फीलिंग और शोइंग एंगर एंड सरप्राइज। तो जो गुस्सा होगा ना वो किसी के ऊपर हुआ, इस कंडीशन में यूज करते हैं प्रेपोजिशन एट का, ठीक है। ही वॉज इंडिग्नेंट एट मी, मतलब कि वह मेरे ऊपर क्या है दोस्तों? गुस्सा है, ठीक है। या कह सकते हैं वह मेरे ऊपर गुस्सा था। तो यहाँ पे इस कंडीशन में यूज करेंगे एट का, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 94, एंटोनियम फॉर डिट्रैक्शन इज। एंटोनियम मतलब कि उल्टा बताना आपको डिट्रैक्शन का। डिट्रैक्शन का मतलब होता है, यहाँ पे इसका मतलब है किसी की निंदा करना, ठीक है। और फ्लैटरी का मतलब किसी की चापलूसी करना। तो इसका जो एंटोनियम होगा, राइट आंसर होगा इसका उल्टा ऑप्शन सेकंड, फ्लैटरी। क्वेश्चन नंबर 95, फाइंड द सिनोनिम ऑफ रिकवर। रिकवर का सिनोनिम बताना है। रिकवर मतलब कि कोई चीज़ दोबारा से रिकवर हो जाना, सेम स्टेट में आ जाना। कोई चीज़ डिस्ट्रॉय हो गया है उसको सेम स्टेट में लेके आ जाना, ठीक है। कोई इंसान का एक्सीडेंट हो गया है वो दोबारा से ठीक हो जाता है, मतलब कि उसका जो है, ठीक है, बॉडी क्या है? रिकवर कर गई है। हम इस कंडीशन में इसका यूज करते हैं रिकवर का। तो रिकवर का आपको बताना है सिनोनिम, ठीक है। तो यहाँ पे रिकवर का दोस्तों सिनोनिम होगा ऑप्शन थर्ड, हील। क्या होगा? HEAL, हील। हील का मतलब भी सेम होता है, ध्यान रखेंगे, रिकवर। क्वेश्चन नंबर 96, इनमें से कौन सा उपसर्ग सुमेलित नहीं है? कौन सा उपसर्ग है जो सुमेलित नहीं है? उपसर्ग लगता है किसी भी शब्द के स्टार्टिंग में। अब यहाँ पे ये वाला ठीक है, ये भी ठीक है। पर्यावरण में परि आएगा, निर्वाह में उपसर्ग आएगा नीर, लेकिन निष्कलंक इसका जो उपसर्ग है दोस्तों निस नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला निस होगा ऐसे, ये ऐसे नहीं होगा, ये होगा ऐसे। तो यहाँ पे उपसर्ग दिया हुआ है गलत, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट। ये क्या है? सम्मिलित नहीं है पहले वाले में। क्वेश्चन नंबर 97, आधा गांव के उपन्यासकार कौन है? आधा गांव के उपन्यासकार ध्यान रखेंगे आप, राइट आंसर होगा ये हैं ऑप्शन सेकंड,
राही मासूम रजा। राही मासूम रजा क्या है? अंधा या आधा गांव के उपन्यासकार। ठीक है, क्या है दोस्तों? ये आधा आधा गांव के उपन्यासकार, आपको याद करना है इसको। कौन है? राही मासूम राजा। क्वेश्चन नंबर 98, लहंदा भाषा का विकास अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है? तो इसका विकास हुआ है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, पैशाची रूप में। क्वेश्चन नंबर 99, इनमें से कौन सा वर्ण अघोष महाप्राण है? इनमें से कौन सा वर्ण अघोष महाप्राण है? ध्यान रखिएगा, एक होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। अल्प प्राण में क्या होगा? जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का क्या होगा? अल्प मात्रा में वायु निकलेगी, कम मात्रा में। ठीक है, और हकार की जो ध्वनि है वो नहीं होगी बिल्कुल भी, तो वो होते हैं अल्प प्राण। जबकि ध्यान रखेंगे, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु या श्वास अधिक मात्रा में निकले तथा हकार की ध्वनि उत्पन्न हो, वैसे वर्ण महाप्राण कहलाते हैं। तो ये है, इनमें से गिवन ऑप्शन है ख। ठीक है, ख। देखो ख में बहुत, आप जब बोलोगे इसको, वायु बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होगी, ख। ठीक है, और हुंकार की आवाज़ भी आएगी ज़्यादा। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन है, धैर्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? धैर्य शब्द में जो प्रत्यय है, ठीक है, तो इसको बनाते हैं, जैसे धैर्य बनाना, आपको प्रत्यय जोड़ते हैं लास्ट में, दीर्घ प्लस ये है, तो ये बनेगा धैर्य। क्या बनेगा? धैर्य। तो यहाँ पे जो प्रत्यय लास्ट में जुड़ते हैं, तो प्रत्यय क्या है यहाँ पे? ऑप्शन 4 यह है। दोस्तों अगर आप हरियाणा के अलावा, हरियाणा सिटी के अलावा, हरियाणा के कोई भी एग्जाम के अलावा एसएससी की भी तैयारी करते हो, ठीक है, या आप एसएससी का भी एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हमारी बुक आती है किन पब्लिकेशन की सारी बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारी की सारी बुक्स में आपके सारे वो क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट वाइज कवर हो जाएंगे, जो भी आज तक जिस सब्जेक्ट के जितने क्वेश्चन पूछे हैं एसएससी ने। साथ ही साथ हर बुक में स्क्रैच कोड दिया हुआ है, आपको अगर बुक का स्क्रैच कोड का यूज करना है, kirinprepare.com वेबसाइट पे जाना, फ्री में आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की गई है, आपको टेस्ट सीरीज भी परचेज करने की जरूरत नहीं है, वो आपको फ्री में बुक के साथ मिलेगी स्क्रैच कोड के थ्रू। साथ ही साथ सारी की सारी बुक AI इनेबल्ड है, AI के फीचर्स दिए हुए हैं हर बुक में, आप अपने क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड, ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो AI से। और फर्दर डिटेल के लिए आप टॉपर्स के रिव्यू भी देख सकते हो। हर साल कहीं ना कहीं बहुत सारे टॉपर इस बुक को पढ़ते हैं, फॉलो करते हैं, और कहीं ना कहीं सिलेक्ट होते हैं, और अभी सिलेक्टेड भी हैं। आप भी अपना सपना पूरा कर सकते हो, ये बुक को काफ़ी आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकती हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में फिर इतना ही। ये हो गया हमारा मॉडल प्रैक्टिस सेट 2, इसको हमने 4 पार्ट में कवर किया है। ऐसे हमने फर्स्ट वाले मॉडल प्रैक्टिस सेट को किया था, अभी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 3। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।